नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एफॉर्जम नंबर 56 का जो नीचे एक फुट नोट दिया है 63 नंबर। उसमें हैनीमैन सर जो है आइसोपैथी के बारे में बताते हैं। इससे पहले के फुट नोट्स में हैनीमैन सर ने होम्योपैथी के बारे में बताया, एलोपैथी के बारे में बताया, हेट्रोपैथी के बारे में बात की, एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में ही। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोपैथी की। तो आइसोपैथी क्या है, ठीक है, पढ़ते हैं फुटनोट। A third mode of employing medicine in disease has been attempt to be created by means of isopathy, as it is called, that is to say a method of curing a given disease by the same contagion principles that produce it. But even granting this could be done, yet after all, seeing that the virus is given to the patient highly potentized and consequently in an altered condition, the cure is effected only by opposing a simillimum to a simillimum. यहाँ पर हैनीमैन सर कहते हैं आइसोपैथी में क्या करते हैं कि सेम कंटाजियन को एज अ मेडिसिन के रूप में हम लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ या काउ पॉक्स हुआ, तो काउ पॉक्स एनिमल्स में, तो उस काउ पॉक्स से हमने जो है उस कंटाजियन को निकाला, है ना, उसका लिक्विड या फ्लूइड लिया और उसको पोटेंटाइज करके फिर जो है मेडिसिन बना के नेक्स्ट आगे जो है पेशेंट्स में दिया, या नॉर्मल वैक्सीनेशन फॉर्म में नॉर्मल इंसानों को या नॉर्मल एनिमल्स को दिया, जिसके कारण उनके अंदर क्या होगा कि उस तरह के जो है सिम्टम्स, अगर डिजीज़ है तो वो ठीक हो जाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर वो उनसे, चूँकि पहले से डिजीज़ अंदर आ चुकी है तो वो दूसरे और डिजीज़ को अंदर आने नहीं देगी। ठीक है, तो इस तरह से जो आजकल हम वैक्सीनेशन यूज़ करते हैं, वैक्सीनेशन की चीज़ें, वो इसके अंतर्गत आइसोपैथी में ही आएंगी। लेकिन तो यहाँ पर ये हैनीमैन सर कहते हैं कि इस तरह से हम देखते हैं कि ये सिमिलियम के अपोजिंग में है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम उसी कंटाजियन का यूज़ कर रहे हैं। हाँ, फिर आगे लिखते हैं टू अटेम्प्ट टू क्योर बाय मीन्स ऑफ द वेरी सेम मॉर्बिफिक पोटेंसी contradicts all normal human understanding and hence all experience। कि इस तरह से जो हम सेम मॉर्बिफिक पोटेंसी यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है सभी ह्यूमन के अंडरस्टैंडिंग को और सारे एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि हम होम्योपैथी में सिमिलर यूज़ करते हैं कि उस जैसे सिम्टम देगा, लेकिन वो सेम ओरिजिन नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर आइसोपैथी में हम सेम ओरिजिन का यूज़ करते हैं। तो इसमें आगे हैनीमैन सर यही लिखते हैं इस पैथी से कि हम इस तरह से पढ़ लेते हैं इसको कि those who first bought isopathy to notice probably thought to the benefit with mankind received from a smallpox vaccine, cowpox vaccination, by which the vaccinated individual is protected against future smallpox infection and as it were cured in advance. But both cowpox and smallpox are only similar, in no way the same disease. In many respects they differ, namely in the more rapid course and mildness of cowpox, and especially in this, that it is never contagious to man by mere nearness. And universal vaccination put an end to all epidemics and that deadly fearful smallpox to such an extent that the present generation does no longer possess a clear conception of the former frightful smallpox plague. Moreover, in this way, undoubtedly certain disease peculiar to animal may give us remedies and medical potencies for very similar important human disease, and thus happily enlarge our stock of homeopathic remedies। कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने देखा कि जो काउपॉक्स की वैक्सीनेशन बनाई गई या काउपॉक्स का कंटाजियन ले करके उसको पोटेंटाइज करके दिया गया, तो उसने जो है ह्यूमंस में स्मॉल पॉक्स को रोका, जो कि स्लाइटली मतलब सिमिलर था। काउपॉक्स एनिमल्स में हो रहा था और स्मॉल पॉक्स ह्यूमंस में हो रहा था, तो उसने उनको मतलब फ्यूचर के लिए भी जो है उसको प्रोटेक्ट कर दिया।
लेकिन एनिमल सर नेक्स्ट पैरा में ये कहते हैं कि इससे हम अपनी जो है कुछ डिजीजेस को तो बचाया, ठीक है, मतलब होने से, और उसको फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट भी किया, और इससे हम अपने होम्योपैथिक स्टॉक ऑफ मेडिसिन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या ये हर केस में ठीक है? हर केस में ऐसा हो सकता है? शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे हैंडमैन सर भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि बट टू यूज अ मॉर्फिक मैटर आ सोरियन टेकन फ्रॉम द एज इन मैन एज अ रेमेडी फॉर द सेम ह्यूमन एज और फॉर इविल अराइज देयर फ्रॉम इज। कह रहे हैं कि अगर हम ह्यूमन में जो इच हुई है, अगर उसको लेके पोटेंटाइज करके अगर ह्यूमन को देते हैं, तो क्या वो सोरियन नाम से, सॉरेन नाम से, और क्या वो उस इच को पूरी तरह से ठीक कर पाएगी या क्योर कर पाएगी? नथिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम दिस बट ट्रबल। कह रहे हैं कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे ट्रबल ही मिलेगी, एंड एग्रीवेशन ऑफ द डिजीजेस, और डिजीजेस का एग्रीवेशन मिलेगा। हमें सिमिलर ढूंढना है, ना कि सेम। ओरिजिन सिमिलर नहीं होनी चाहिए, सिम्टम सिमिलैरिटी होनी चाहिए, ओरिजिन डिफरेंट होनी चाहिए। ये हमें आगे भी एनिमल सर आगे के फॉर्जम में हमें बता चुके हैं कि जो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के अकॉर्डिंग कि डिविएटिंग इन काइंड होना चाहिए होम्योपैथी में। अगर हम सेम काइंड लेते हैं तो वो कुछ हद तक ही सफल होता है, लेकिन पूरे हद तक सफल नहीं होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट एफॉर्जम हम 57 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।